हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। इसके पहले हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। इसके बाद हम आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ये दूसरा वीडियो देने वाले हैं। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आप लोगों को दे रहे हैं। इसके बाद थर्ड वीडियो जो मेरा रहेगा वो रेडिएशन पे रहेगा। तो अब आप लोग देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका डिस्क्राइब काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस विद बेसिक पोस्टुलेट, राइट डाउन the expression for pressure exerted by the gas contained in a vessel. Okay, तो this is your first question. तो हम लोगों को इसमें करना क्या है कि काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस का बेसिक पोस्टुलेट दे देना है। तो बेसिक पोस्टुलेट में हम करेंगे क्या कि किसी वेसल में गैस ले लेंगे और उस गैस के बारे में हम लोगों को बता देना है। तो इसमें हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी स्मॉल है और जो भी हमने गैस लिया है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसलिए हम लोग उसको वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। और इनका साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, ये कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन में है। तो इन सभी चीज के बारे में, बेसिक पोस्टुलेट के बारे में हम लोगों को बता देना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जो जिस वेसल में हम लोग गैस लेंगे उस वेसल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली मोशन में रहेंगे। तो कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली मोशन में रहने के कारण जो है, कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली मोशन में रहने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस वेसल पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उस प्रेशर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ये मॉलिक्यूल इसके वॉल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली मोशन में है विथ वैरिंग वेलोसिटी। ये सारी चीज आपका पोस्टुलेट में रहेगा। उसी चीज को हम लोगों को कंसीडर करते हुए हम लोगों को प्रेशर निकालना है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो वेसल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है P = 1/3 रो सी स्क्वायर। ठीक है, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, सी इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रेशर निकल जाएगा। इतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, कौन एग्जर्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स ऑन द वेसल ऑफ द वॉल्स पर इतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की। इस अगर सी को हम लोग निकालते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3p/ρ, इतनी वैल्यू आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो ये डेरिवेशन हम लोगों को करना होगा। ठीक, अब इसके बाद जो सेकंड है क्वेश्चन, डिड्यूस द लॉ ऑफ आइडियल गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, डिराइव द परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो जो हमारा पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके बारे में हम लोगों को पता रहेगा। और जो हम लोगों ने प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वॉल पे मॉलिक्यूल्स, उसकी वैल्यू हमें पता है P = 1/3 रो सी स्क्वायर। उसी से हम लोगों को आइडियल गैस लॉ फाइंड करना है। तो आइडियल गैस लॉ में क्या क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ग्रॉन्स लॉ हो जाएगा। तो और आइडियल गैस इक्वेशन भी फाइंड करना है, PV = RT। तो हम लोग यही P = 1/3 रो सी स्क्वायर लेकर के चलेंगे। उसी से हम क्या निकाल देंगे, बॉयल्स लॉ निकाल देंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ निकाल देंगे। बॉयल्स लॉ का मतलब कि PV = कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ का मतलब PV = कांस्टेंट। ओके, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये चीज हम लोगों को बॉयल्स लॉ निकालना है। और चार्ल्स लॉ हम लोग निकाल देंगे ऐसे ही। चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा हो जाएगा चार्ल्स लॉ। ओके, और ये हमारा हो जाएगा बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है
बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, ये सारे लॉ हम लोग फाइंड कर देंगे और उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT, इसी से हम लोग PV इक्वल टू RT भी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। इसको आप लोग डिराइव कर डालिएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे, ये प्रोसेस रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। डिराइव द मैक्सवेल लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड सजेस्ट मेथड फॉर इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो हम लोग जो गैस ले रहे हैं वेसल में, उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द रेंज ऑफ Vx to Vx प्लस dVx। ओके, मतलब कि x कंपोनेंट हम लोगों को वेलोसिटी का फाइंड करना है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी PVx dVx इक्वल टू m अपॉन 2 पाई KT टू द पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस mvx स्क्वायर अपॉन 2 KT dVx। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ x component of velocity in the range of Vx to Vx plus dVx। ये चीज हम लोगों को निकालना है कि जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी रेंज है Vx से Vx प्लस dVx के बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी है कि वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ द x कंपोनेंट। ओके, इन द रेंज ऑफ दिस। तो PVx dVx इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन 2 पाई KT टू द पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस mvx स्क्वायर अपॉन 2 KT dVx। ओके, तो ये वैल्यू हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, फाइंड करना है, इसका डेरिवेशन हम लोगों को दिखाना है। उसके बाद कह रहा है कि सजेस्ट ए मेथड फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में इसमें एक डॉपलर ब्रॉडनिंग करके एक्सपेरिमेंट है, उसको हमें यहां पे दिखा देना। डॉपलर ब्रॉडनिंग एक्सपेरिमेंट, डॉपलर ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो इतना अगर हम दिखा देते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। Cp क्या है? ये स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर है। Cv क्या है? दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम है, और वो हमें दिखाना है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई f, वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो ये हम लोग प्रूफ कर लेंगे। हम लोग Cp निकाल लेंगे, Cv निकाल लेंगे, उसके बाद 1 प्लस 2 बाई f, f हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको हम लोगों को दिखाना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कि जो भी हम लोग गैसेस ले रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक में हम लोग क्या ले लेंगे? हीलियम हो जाएगा या नियॉन हो जाएगा। ओके, डाई एटॉमिक में हम लोग HCl है। ओके, ये एग्जांपल ले लेंगे। और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारा हो जाएगा CO2, CH2, H2S, SO2। तो CO2, CH2 हमारे लीनियर हो जाएंगे, H2S, SO2 हमारे नॉन लीनियर हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है हम लोगों को करना क्या है कि Cp और Cv निकाल लेना है। तो Cp और Cv यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और 1 प्लस 2 बाई f आ जाएगा। तो Cv की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Rf/2, ठीक है। और Cp की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Rf/2 प्लस 1, इतनी वैल्यू आएगी। ओके, f यहाँ पे क्या है? दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो हमारा Cv और Cp है इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे
और इन दोनों का जब रेशियो हम लोग निकालेंगे Cp/Cv, तो F/2 + 1 अपान F/2, R कैंसिल हो जाएगा और F/2 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो Cp/Cv = 1 + 2/F आ जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू आ गया। ओके, अब इसके बाद जो है अगर इतना वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में अब हम लोग जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक, उस कंडीशन में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। तो मोनोएटॉमिक के लिए निकाल लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम किस टाइप का मोशन है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है। तो मोनोएटॉमिक में केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा और उसकी वैल्यू जो रहेगी वो 3 आएगी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 आएगा। तो अगर F हमारा 3 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग गामा निकाल लेंगे और वो वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये आ गया 5/3 और 5/3 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वो आ जाएगा 1.67। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.67 फॉर मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक का मतलब हीलियम और नियॉन। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे डाईएटॉमिक। ठीक है, तो डाईएटॉमिक में हमने अभी बताया है HCl है। ठीक है, तो यहाँ पे डाईएटॉमिक में जो मोशन होगा वो 2 टाइप से होगा, ट्रांसलेशनल होगा और रोटेशनल होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के कारण जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो 5 आएगा। ओके, तो फिर हम लोग ले लेंगे गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 2/5, 2/5। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डाईएटॉमिक में आएगा वो कितना आएगा, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। ओके, तो F = 5 आएगा और वो 5 हम रख देंगे तो आ गया हमारा 7/5। ओके, तो 7/5 को हम डिवाइड कर देंगे और वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.40। तो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के कंडीशन में जो वैल्यू आएगी 1.40 आएगी। ठीक है, जो गामा की वैल्यू आएगी या रेशियो ऑफ Cp/Cv जो आएगा वो आएगा 1.40। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ट्राईएटॉमिक निकाल लेंगे। ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमने अभी बताया जो एग्जाम्पल है वो हमारे क्या क्या है, H2S, SO2, CO2, CH2। ये हमारे नॉन लीनियर है और ये हमारे लीनियर है, मतलब लीनियर और नॉन लीनियर जो हमारे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग वो फाइंड कर लेंगे कि नॉन लीनियर के कंडीशन में क्या आएगा और लीनियर के कंडीशन में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लीनियर लेते हैं तो उस कंडीशन में ट्राईएटॉमिक में जो आएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारा 6 हो जाएगा। 6 का मतलब कि 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यदि F = 6 आ रहा है तो उस कंडीशन में जो है गामा हमारा आ जाएगा 1 + 2/6। ओके, 2/6 का मतलब 2 3 जा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/3 और ये हो गया 4/3। तो 4/3 का मतलब हो गया कि 1.33 ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा गामा आ गया किस कंडीशन में, लीनियर के कंडीशन में। और नॉन लीनियर में हम लोग निकाल लेंगे। नॉन लीनियर के कंडीशन में हमारा जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और यदि हम हाई टेम्परेचर लेते हैं नॉन लीनियर में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और 7 आने का मतलब फिर गामा हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2/7 = 9/7। ठीक, तो 9/7 का मतलब कि आ जाएगा 1.29। अगर ये हम लोग हाई टेम्परेचर ले रहे हैं उस कंडीशन में है। ठीक है, ओके, और अगर हाई टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं तो वहां पे फिर हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारा जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है वही इसके लिए भी आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड करके दिखा देंगे। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों को स्टेट और प्रूफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को फाइंड करना है। तो यहां भी हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग लेकर के इसके पहले चल रहे थे उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार
हम लोगों को फाइंड करना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू आएगी 1/2 kT। ठीक है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किस टाइप का मोशन है। तो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू 1/2 kT आएगी। यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT हम लोगों को दिखाना है कि इतना वैल्यू आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हमने बता दिया। अगर इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 5 क्वेश्चन आप रेडी कर लेते हैं तो ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और हम समझ रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे एग्जामिनेशन तक। और अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अब इस सारे क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा और ये हमारा जो चैनल है साइन विद फिजिक्स इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लोगों को भी आप शेयर कर देंगे तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।